स्पिरिटेड अवे एक ऑस्कर विनिंग मूवी जो 2001 में रिलीज हुई थी और IMDb में इसकी रेटिंग है 8.6। तो दोस्तों, इस मूवी में चिहिरो नाम की लड़की अपने मम्मी पापा के साथ एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाती है जहां आत्माओं और चुड़ैलों का राज है। फिर वहां से कैसे बाहर आती है, चलिए आपको सुनाते हैं। तो मूवी की शुरुआत में देखते हैं कि चिहिरो के पापा का दूसरे शहर में ट्रांसफर हो गया है। तो चिहिरो अपने मॉम डैड के साथ दूसरे शहर जा रही होती है। तभी उन्हें रास्ते में एक टनल दिखाई देता है। तो गाड़ी से उतरकर तीनों पैदल टनल के पार क्या है सोचकर देखने जाते हैं। तो टनल के पार एक जादुई दुनिया होती है और जहाँ कोई इंसान नहीं होता है। तो चिहिरो अपने मम्मी पापा को आगे जाने से मना करती है, पर वे नहीं मानते। तो चिहिरो को भी जाना पड़ता है। फिर चिहिरो के पापा को स्वादिष्ट भोजन की सुगंध आती है, तो वे उस सुगंध की ओर खींचे जाते हैं। फिर दोनों खाना खाने लगते हैं। तो चिहिरो खाने से मना करती है, पर वे खाने में मगन चिहिरो की बात ही नहीं सुनते। तो चिहिरो यहाँ आसपास कोई इंसान हो सकता है यह सोचकर कुछ दूर आगे जाकर देख रही होती है। तभी वहाँ एक लड़का जिसका नाम हाकू है, वह चिहिरो से कहता है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, रात होने से पहले यहाँ से निकल जाओ। इतना कहकर वह चिहिरो को भेज देता है। तो चिहिरो दौड़कर अपने मम्मी पापा के पास जाती है, तो देखती है उसके मम्मी पापा पिग्स बन चुके हैं और रात भी हो चुकी है। तो आत्माएं इधर उधर घूमने लगी हैं। तो चिहिरो यह सब देख और ज्यादा डर जाती है और वापस भागने लगती है। तो भागते भागते देखती है कि पूरे मैदान में पानी भर चुका है और नाव चल रही है। तो चिहिरो सोचती है कि यह नहीं हो सकता है, यह सपना है, यह सपना है। यह कहकर वह बैठ जाती है। तभी देखती है कि वह धीरे धीरे गायब हो रही है और देखती है कि नाव से बहुत सारी आत्माएं बाहर आ रही हैं। तो चिहिरो डर के मारे दूसरी ओर भागती है और एक जगह बैठ जाती है। तो वहाँ हाकू आता है और उसे एक गोली खाने को देता है और कहता है कि इससे तुम गायब नहीं होगी और पिग भी नहीं बनोगी। तभी वहाँ एक चुड़ैल जो चील के रूप में होती है, वह चिहिरो को आसमान से खोज रही होती है। तो हाकू उसके नजर से बचाने के लिए चिहिरो को दूसरी जगह लेकर जा रहा होता है। तो चिहिरो को सांस रोककर पुल पार करना था, पर अचानक एक मेंढक के सामने आ जाने पर वह सांस ले लेती है, जिससे सबको पता चल जाता है कि इस दुनिया में कोई इंसान आ गया है। तो वहाँ के लोग हाकू को बुलाने लगते हैं। तो हाकू जल्दी से चिहिरो को समझाता है कि तुम्हारे मम्मी पापा को बचाने के लिए तुम्हें जिंदा रहना होगा और जिंदा रहने के लिए गामा जी के पास जाकर काम मांगना होगा, और यहाँ काम नहीं करोगी तो यू बाबा जो इस दुनिया की सबसे बड़ी जादूगरनी है, वह तुम्हें पिग बना देगी। इतना बताकर वह चला जाता है। फिर चिहिरो हाकू के बताए रास्ते गामा जी के पास जाती है, जो जड़ी बूटी पीस रहा होता है। तभी वहाँ मैडम लीन आती है। तो गामा जी मैडम लीन को, मेरे पास इस बच्ची के लिए कोई काम नहीं है, इसलिए इसे यू बाबा के पास ले जाओ कहते हैं। फिर मैडम लीन चिहिरो को बाथ हाउस लेकर जाती है, जहाँ आत्माएं पैसे देकर नहाने, खाने और आराम करने आते हैं, और यू बाबा मालकिन है जो इस हाउस के सबसे टॉप फ्लोर पर रहती हैं। इसके बाद चिहिरो यू बाबा के पास जाती है। तो यू बाबा उसे जादू से अपने रूम में बुलाती है। फिर चिहिरो उसे काम मांगती है, तो यू बाबा उसे काम देने से मना करती हैं और धमकाने लगती हैं। तभी उसका बड़ा गोलू मोलू ढोलू सा बेबी जाग जाता है। तो उसे चुप कराने के चक्कर में यू बाबा को चिहिरो को काम देने के लिए हाँ कहना पड़ता है। फिर वहाँ हाकू आता है और चिहिरो को ले जाकर मैडम लीन के साथ भेज देता है। फिर अगले सीन में देखते हैं कि रात को हाकू चिहिरो के पास आता है और उसे कहता है कि मुझे कल सुबह पुल पर मिलना, तुम्हारे मम्मी पापा से मिलवाऊंगा। फिर सुबह चिहिरो पुल पर जाती है, तो वहाँ एक भूत अकेला खड़ा होता है। फिर हाकू आता है और चिहिरो को पिग हाउस लेकर जाता है। तो चिहिरो के मम्मी पापा जो पिग बन चुके हैं, वे बहुत सारा खाना खाने के बाद पसर कर सो रहे होते हैं। तो चिहिरो आवाज लगाती है, पर वे भूल चुके हैं कि वे इंसान थे, इसलिए वे नहीं सुनते। तो चिहिरो कहती है, मम्मी पापा मैं आपको बचा लूंगी, बस आप ज्यादा मोटे मत होना, वरना वे आपको खा जाएंगे। फिर चिहिरो रोने लगती है। तो हाकू उसे समझाता है और खाना भी देता है, फिर वापस जाने को कहता है। फिर चिहिरो देखती है कि हाकू ड्रैगन बनकर हवा में उड़ रहा है। फिर अगले सीन में देखते हैं कि चिहिरो काम में लग जाती है। तो पूल वाला भूत भीग रहा होता है, तो उसे अंदर बुलाती है। फिर चिहिरो काम में लग जाती है। फिर पूल वाला भूत चिहिरो की मदद करता है। इसके बाद वहाँ कीचड़ से सना बदबूदार नदी की आत्मा आता है। तो चिहिरो उसे जड़ी बूटी वाला गर्म पानी से नहलाती है और उसके अंदर फंसा सारा सामान निकाल देती है, जिससे वह
बहुत खुश हो जाता है और चिहिरो को एक गिफ्ट भी देता है। फिर अगले सीन में चिहिरो अपने रूम के बालकनी में होती है तो उसी वक्त हाकू ड्रैगन रूप में आता है और उसके पीछे बहुत सारे जादुई कागज के टुकड़े पड़े होते हैं जो चिहिरो को घायल कर रहे होते हैं। तो चिहिरो देखती है कि हाकू बहुत घायल है। फिर हाकू यू बाबा के घर टॉप फ्लोर पर चले जाता है तो चिहिरो भी उसे बचाने के लिए जाती है। तो कागज का एक टुकड़ा चिहिरो की पीठ पर चिपक जाता है। जब चिहिरो यू बाबा के रूम में जाती है तो वहाँ जादुई टुकड़ा वास्तव में यू बाबा की जुड़वा बहन सलीबा है। वह अपने असली रूप में आ जाती है और चिहिरो को बताती है कि हाकू ने मेरे जादुई मोहर को चुराया है, इसलिए इसे मरना होगा। फिर वह यू बाबा के बच्चे को चूहा बना देती है और हाकू को मारने ही वाली होती है कि तभी हाकू उस कागज के टुकड़े को फाड़ देता है। फिर हाकू चिहिरो के साथ सीधा गामा जी के रूम में गिरता है। फिर गामा जी बताते हैं कि इसके अंदर कोई चीज फंसा है जो इसे मार रही है। तो चिहिरो उसे नदी की आत्मा जो गिफ्ट दी थी उसे खिला देती है तो हाकू उस मोहर को उगल देता है। फिर गामा जी हाकू को दवाई पिलाते हैं। फिर चिहिरो उस मोहर को वापस करने के लिए गामा जी से सलीबा का पता पूछती है तो गामा जी ट्रेन का टिकट देकर बताते हैं कि छठा स्टेशन दलदली दरिया। तभी वहाँ लीन आती है और बताती है कि वह पुल वाला भूत 3 लोगों को कच्चा खाकर बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया है, इसलिए चिहिरो तुम्हें उसे संभालना होगा। फिर अगले सीन में देखते हैं कि चिहिरो उस पुल वाले भूत के पास जाती है। फिर उसे वही नदी की आत्मा जो गिफ्ट दी थी उस गोली को खिला देती है जिसके कारण वह उल्टी करते हुए चिहिरो के पीछे भागता है। फिर सब उल्टी करने के बाद वह शांत हो जाता है। फिर चूहा और छोटी चिड़िया और वह भूत चारों ट्रेन से सलीबा के पास दलदली दरिया जाते हैं। फिर चिहिरो सलीबा को वो मुहर लौटाती है और हाकू की तरफ से माफी मांगती है जिससे सलीबा हाकू को माफ कर देती है और चिहिरो हाकू और उसके माँ बाप को बचाने का रास्ता पूछती है तो सलीबा बताती है कि यह उसके जादू के नियम के खिलाफ है, इसलिए वह कुछ नहीं बता सकती, पर कहती है कि तुम सब ठीक कर सकती हो। फिर वहाँ हाकू ड्रैगन रूप में आता है तो चिहिरो और छोटी चिड़िया और चूहा तीनों हाकू के साथ वापस बाथ हाउस आते हैं। फिर वापस आते समय चिहिरो को याद आता है कि जब वह छोटी थी तो वह हाकू नदी में गिर गई थी और लोगों ने उस नदी को सुखाकर वहाँ बड़े बड़े घर बना लिए, इसलिए चिहिरो को हमेशा लगता था कि वह हाकू को जानती है। तो वह हाकू को बताती है कि शायद तुम्हारा नाम वहाकू है। तो यह नाम सुनते ही हाकू को अपना पूरा नाम निगी हयामी वहाकू निधि याद आ जाता है जिससे उस पर किया गया जादू टूट जाता है। फिर अगले सीन में यू बाबा कुछ पिग्स के साथ होती है तो वहाँ चिहिरो वहाकू पहुँचते हैं और वह चूहा अपने असली रूप यानी ढोलू बच्चे के रूप में आ जाता है। फिर यू बाबा कहती है कि एक ही बार में इन पिग्स में से अपने मम्मी पापा को पहचानना होगा। तो चिहिरो पहचान लेती है और कहती है कि इनमें से कोई नहीं है, जो सच होता है। फिर सब जादू टूट जाता है और चिहिरो जीत जाती है। तो हाकू चिहिरो को पकड़कर लेकर जाता है और फिर उसे आधे रास्ते तक पहुंचाकर कहता है कि यहाँ से वह आगे नहीं जा सकता और उसके मम्मी पापा आगे चले गए होंगे। फिर कहता है कि मुझे अपना असली नाम याद आ गया है, इसलिए मैं भी बाद में असली दुनिया में आ जाऊंगा। तुम टनल के पार करते तक पीछे मुड़ के मत देखना। फिर चिहिरो चली जाती है और इस दुनिया से बाहर अपने मम्मी पापा के साथ आ जाती है और यहीं ये मूवी एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे एक न्यू मूवी के साथ, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।